भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराहकुन है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। डीजी ISPR का ट्वीट। LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र इत्तफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मोहलिक वबा से मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 6377 नए केस सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.94% रही। वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह वफ़द के साथ दौरा चीन। इमरान खान बीजिंग में मौजूद, आज अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। दूसरे हिस्से में आपको पता है हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जो कि आज मंडे का दिन है। हमारे पास मेरा पाकिस्तान है, ओवर अ कप ऑफ कॉफी है, बानो कुचिया साहिबा को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ओह यस, तो आज का ये जो हमारा दूसरा घंटा है ये भी बहुत पावर पैक होने वाला है। फैसला भी किया कि आइंदा हम आपको ना इस आवर के स्टार्ट में जरा लाइनअप बता दिया करेंगे ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। आपके इंटरेस्ट के लिए क्या रहा है, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, तो आपका फ्लेवर ताकि आप अपने ज़हन में रखें। अब क्या जी हमारे पास? अब जी हमारे पास है ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें आज सारा बलोच हमारी मुलाकात करवा रही है नासिर अदीब साहब से। और मौला जट की जो इनकी कंफ्यूजन है शायद दूर हो जाए। तो ओवर अ कप ऑफ कॉफी देखते हैं आज का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफी के एक नए सेगमेंट के साथ मैं हूं सारा बलोच। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और हिदायतकार नासिर अदीब साहब से। दोस्तों, नासिर अदीब साहब के बारे में कहा जाता है कि वो लफ्ज़ों की हुर्मत को बखूबी जानते हैं और इसी बुनियाद पे उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। आज हम उनके घर आए हैं, उनसे करेंगे ढेर सारी बातें। एक मेजर चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर लाहौर से फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल कब होगा। आज जानेंगे उनसे ये सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है ना। थैंक यू जी। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप राइटर ना होते तो आप आज क्या कर रहे होते और आप राइटर कैसे बने? आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर मैं राइटर ना होता तो मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा गुंडा या बदमाश होता। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने होश में जो पहला वाक़या देखा वो ये देखा कि मैंने अपने भाइयों को एक लोगों के साथ डांगों के साथ लड़ते देखा, अपनी बहनों को छत से उन पर ईंटें बरसाते देखा, और अपने बाप को मेरा बाप इंतहाई शरीफ आदमी था। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे बाप को थाने जाना पड़ा एक झूठे मुकदमे में, और उसको बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे एक बदमाश के पास भेजा। तो जब मैं थाने पहुंचा तो वो बदमाश जो था वो थानेदार की कुर्सी पर बैठा हुआ था, और बाप मेरा जो था वो थानेदार के कदमों में ज़मीन पर बैठा हुआ था। और उस वक्त मेरी उम्र जो थी सिर्फ 4 साल थी। उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई थी जिसको लफ्ज़ों का जामा मैंने जब मैं 9th क्लास में था तब पहुंचाया। बात मेरे जहन में ये आई कि जिसको कुर्सी पर होना चाहिए था वो ज़मीन पर है, और जिसको ज़मीन की तह में होना चाहिए था वो कुर्सी पर बैठा है। हम किस दौर में जी रहे हैं जहाँ एक शरीफ आदमी को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बदमाश की मदद चाहिए। आपको एक ही चीज़ मिलेगी, मेरी 412 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, कि मेरा जो हीरो है वो बर्दाश्त नहीं करता, वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, और जब उसके सामने खड़ा हो जाता है तो ये माशरा उसे बदमाश कह देता है। सो यानी 9 साल की उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया था? जी। पहली तनख्वाह कितनी थी सर? पहली सैलरी कितनी थी? मुआवजा? नहीं, सैलरी नहीं थी, मुफ्त किताब छापी थी उन्होंने। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, और वो जासूसी नावल था। जो पहली किताब लिखी उसका नाम था कि कब्रिस्तान की देवी। वो जासूसी डाइजेस्ट वालों ने कराची में छापी थी और फ्री छापी थी। मुझे कुछ नहीं मिला था, लेकिन पहला मुआवजा जो मेरी फिल्म का था वो मुझे 4000 रुपये 4000 रुपये मिला। सर, मुझे एक और चीज़ बताइए, उस ज़माने में जब आपने पहली फिल्म डायरेक्ट की, आपने लिखी या आपने प्रोड्यूस की, वो पहली कैफियत क्या थी? क्योंकि हम जब पहला काम कर रहे होते हैं हमें डर भी होता है कि एक बड़ा कैनवस है, इसे एक्सप्लोर करना है। आपके क्या
कैफियत क्या थी आपकी? जब मुझे पहली फिल्म मिली तो 7 साल की स्ट्रगल के बाद मिली, तो उसकी खुशी बहुत हुई। हर आदमी को बताया कि फिल्म बनेगी। मुझे बचपन से ये मेरे जहन में था कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। तो ये शुरू से एक अंदर थी बात, एक कॉन्फिडेंस बहुत था। और यही वजह है कि जिस वक्त वैशी जट बन रही थी तो टाइटल पे झगड़ा हुआ। अस्करी साहब मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे फाउंडर भी हैं, मेरे सबसे पहले चांस भी उन्होंने दिए, मेरे उस्ताद भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम वैशी जट नहीं होना चाहिए, इसका नाम मौला जट होना चाहिए, क्योंकि मौला बख्श उसका नाम था हीरो। मैंने उसका नहीं जी, इसका नाम वैशी जट ही होगा। तो झगड़ा हो गया, लेकिन फिर वो मान गए। फिल्म लागी, बेपनाह लोग थे, रश था। अल्लाह जन्नत बख्श सुल्तान राय साहब भी आए, उनकी जीप के वो बोनट तोड़ दिया लोगों ने, शीशा तोड़ दिया। इतनी पसंद आई? हाँ, नहीं, चढ़ के ऊपर सुल्तान से हाथ मिलाने के लिए खलकत चढ़ गई, बड़ी मुश्किल से निकले। मंडे को जिस फिल्म का 6 बजे का शो फुल होता तब वो सुपरहिट होती थी। बस फिर वो मंडे का इंतजार किया, फिर मंडे को बाहर जाकर मैं सेंड कैपिटल के बैठ गया, और फिर जब हाउस बोल्ट का बोर्ड लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई। और फिर लोगों ने आपसे ऑटोग्राफ ली? है जी। फिर लोगों ने आपसे ऑटोग्राफ ली? हाँ जी। वो जिस वक्त का आपको इंतजार, जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, चूंकि बात हो रही है अस्करी साहब की, आपने जिक्र किया, तो ये एक वाकया है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही फिल्म थी जिसका स्क्रिप्ट पहले इकबाल कश्मीरी साहब ने ठुकरा दिया था? जी, वही स्क्रिप्ट। राय साहब के साथ मेरी कैसी मुलाकात हुई वो भी आपको सुनाता हूँ। कि अस्करी साहब ने मुझे कहा कि प्रोड्यूसर जो है ना, वो डायलॉग तुमसे नहीं लिखवाना चाहता। वो तनवीर काज़मी साहब बहुत अच्छा लिखते थे, तो उनसे लिखवाता है तो आप ऐसा करें कि सीन मैं तुम्हें थाने का देता हूँ, वो लिख कर मुझे दो। वो सारी रात मैं बैठा रहा, सीन लिखा। सुबह उनका असिस्टेंट आया, उसको मैंने सीन दे दिया। वो एक सफ़ा था, कहता बस। मैंने कहा, वो चला गया। तो घंटे बाद अस्करी साहब आ गए, तो मेरे से कहने लगे आ जरा। मैं क्यों? कहना आगा साहब ने बुलाया, राय साहब। ये पहली बार आपकी मुलाकात? पहली बार अब होने जा रही है। खैर AM स्टूडियो चले गए। शाम का टाइम था, वहाँ सुल्तान राय साहब बैठे हुए, असलम डार साहब बहुत बड़े हमारे मशहूर डायरेक्टर, वो बैठे हुए। तो मैंने सलाम किया जा, तो वो बात किसी और से कर रहे थे। तो अस्करी साहब ने कहा कि जी आगा साहब आ गए ए नासिरदीप। तो इस तरह मैंने देखे कुर्सी पर बैठे हुए। माशाल्लाह पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो मेरी तरह? मैं कहा सर मैं डबल MA की थी। अच्छा माशाल्लाह। इलियास कश्मीरी साहब कहते, इलियास साहब डबल MA की था जिनने। मुझे सिर्फ ये बताएं आप सज्जे हाथ नाल लिखते हो खब्बे हाथ नाल? मैं कहा जी मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ। अच्छा, तो उठ के खड़े हुए, ज़रा दिखाना हाथ। तो मुझे समझ नहीं क्या, तो उन्होंने हाथ खुद ही पकड़ लिया, पकड़ के उसे चूमा, और चूमे के बाद उसे सीने से लगाया। उसके बाद मुझे सीने से लगाया, और मैं अभी तक ये समझ रहा हूँ कि ये अब मेरा रिकॉर्ड हो लगा रहे हैं ये। तो उसके बाद अस्करी साहब से बोले, उसको प्यार से हसनी कहते थे। कहते ने हसनी अगर तू चाहना कि सारी जिंदगी सुपरहिट रहे, इस मुंडे नू बिल्कुल न छड़ी। कहता मैंने 150 फिल्मों में काम किया है, इतना बड़ा सीन 4 मकालमों के अंदर संबोधन है, ये फन मैंने सिर्फ इस राइटर में देखा है। तो अपने बच्चों के अंदर आपने देखा है किसी के अंदर के कोई इतना हसास हो कि उस जज्बे को समझता हो और उतना शौक हो लिखने का? है आपके औलाद में किसी को शौक? नहीं जी, मेरे जहाँ तक मेरा याद पड़ता है, मेरे बच्चों में लिखने का शौक तो नहीं, लेकिन मेरे हर बच्चे में एक राइटर भी है। अरे क्या बात है। मेरे हर बच्चे में एक एक्टर भी है। अल्लाह ताला मखसूस लोग पैदा करता है और उन पर वारद करता है चीज़ें। मैंने आज तक कोई कहानी अपने पास से सोच के नहीं लिखी, मुझे अचानक ज़हन में बैठे बैठे इल्हाम होता, हकीकत है ये। और फिर वो चल पड़ता हूँ मैं। मौला जट भी मैंने अपने पास से नहीं लिखी थी। मौला जट का एक डायलॉग था, मैं लिख बैठा गजदे बड़ने परवस्ता को। ये मेरे ज़हन में अचानक आया, और अगर ये आया तो उसका जवाब भी आएगा। तो वो फिर एक असिस्टेंट था, उसे मैंने कहा यार तू ना यहाँ टहलना शुरू कर दे और एक ही डायलॉग बोलता जा, गजदे बड़ने परवस्ता कोई नहीं। अब वो टहलना शुरू हुआ और बोलता रहा। जब तीसरे के चौथे चक्कर पे आया तो एकदम मैं उठा, मैं क्या बस पे आते नक नक डूब जाएंगे। क्या बात है। तो ये इसलिए आपको बताया कि जिस वक्त लीजिए ना मौला जट लिखी ना, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा। मैंने कहा देखा लोग मुझे रोके नहीं, मैं लिखूंगा इसलिए कि वो भी मैंने अपने पास से नहीं लिखी। ये भी नहीं। तो मुझे ये बताओ, मैं अल्लाह से मांगना भूल गया हूँ या अल्लाह देना भूल गया? ऐसे ही है, इंसान तो मैं वही हूँ ना, वही हूँ मैं। इंशाल्लाह देगा, फिर उसने दी, फिर